गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इस वीडियो लेक्चर में हम दो कंसेप्ट को समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को और दूसरा हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एक बात देखिए बच्चों, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट तक लेके जाना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाना है तो भी कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसी तरीके से ए बॉडी, इफ वी have to raise a body to a height, if we have to raise a body up to a height, work has to be done. Up to a height, work has to be done. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी ऊंचाई तक लेके जाते हो तो कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ता है, कोई ना कोई कार्य या कोई ना कोई काम होता है उस केस के अंदर। उसी तरीके से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहें तो भी वर्क डन होगा। तो इन द सेम वे वर्क has to be done in charging a body. Work has to be done in charging a body. मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाह रहे हो तो आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए भी काम करना पड़ेगा और वो जो चार्ज एनर्जी आपने चार्ज किया तो जो वर्क डन है वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के अंदर एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो द वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of electrical potential energy. Electrical potential energy, ठीक है बच्चों। देखो अभी हम दोबारा करते हैं कि हमने क्या बोला। मैंने ये बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको एक हाइट तक लेके जाना है या किसी ऑब्जेक्ट का हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो वर्क हैज टू बी डन, कुछ ना कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा। उसी वे में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है तो भी काम करना पड़ेगा और वो जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो वर्क डन जो है वो स्टोर हो गया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, वो किस फॉर्म में रहेगा? वो रहेगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या हुआ? वो एनर्जी एक यूनिट चार्ज पर कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है उसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और देखिए हमारा फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं और वर्क पोटेंशियल एनर्जी कहो या वर्क डन कहो, एनर्जी या वर्क डन इज सेम ओनली, तो वर्क डन अपॉन चार्ज Q। ये हो गया हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। तो वोल्टेज या पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज और इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, तो उसे हम कह रहे हैं पोटेंशियल। इस टॉपिक को एक बार रिकॉल करते हैं। देखो वर्क डन क्या है? वर्क डन है, अब पोटेंशियल क्या है कि यूनिट चार्ज को, एक सिंगल यूनिट चार्ज को मूव करने में, इधर से उधर लेके जाने में किया गया वर्क डन इज नोन एज व्हाट? पोटेंशियल। अब ये मैंने पहले वाला कंसेप्ट हमने क्यों समझा? क्योंकि हमें पहले ही समझना था कि वर्क डन आया क्यों, व्हाई दिस वर्क डन कम्स। इसका आंसर क्या है? ये वर्क डन इसलिए आया क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आप एक हाइट तक लेके जाते हो या कोई टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोई ना कोई वर्क डन होता है, ठीक है। और इन केस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो भी वर्क डन होता है। और वर्क डन किस फॉर्म में होता
फॉर्म में होता है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं W अपॉन Q के फॉर्मूला से। तो इसको ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, हम चाहें तो इसकी एक और सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हाट इज दैट कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज, potential is what? Potential is the work done in carrying. Electric potential is the work done. Electric potential is the work done in carrying a unit charge. Is work done in moving या in carrying a unit charge, in moving a unit charge, कुछ भी लिख सकते हो आप, carrying और moving, कि एक चार्ज को इधर से उधर मूव करने में जितना वर्क डन लगता है, वो वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल के बराबर होता है, या उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। पहली चीज तो ये हुई बच्चों। अब एक बात समझो कि क्या कभी किसी और जो होता है ना एक स्मूथ फ्लोर, उस पर बिना किसी फोर्स के क्या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है? ये मैंने एक स्मूथ फ्लोर बनाया, इसके ऊपर अब ये सपोज करो ये मार्कर भी है, तो इसको मैं ऐसे रखूंगी तो अपने आप क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। इसको मूव करवाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी चीज अपने आप मूव नहीं होती, उसको करवाने के लिए, मूव कराने के लिए वर्क डन होता है। अच्छा, दूसरी चीज, क्या टेम्परेचर जो होता है, अगर मैं ऐसे दो कंटेनर्स लूं, दोनों कंटेनर्स के अंदर ठंडा ही पानी है, सेम टेम्परेचर पे वाटर है, तो क्या उनका मूवमेंट होगा? उनका मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। मूवमेंट होने के लिए हमेशा एक डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, जैसे एक ये कंटेनर है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और एक ये दूसरा कंटेनर इससे कनेक्टेड है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? हाइट से लो की तरफ। अगर इन दोनों कंटेनर्स के अंदर पानी इक्वल भरा हुआ होता, कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में, तो क्या इसमें मूवमेंट होता? नहीं होता, है ना। अगर हम दो कंटेनर्स ऐसे ले लें जिनका टेम्परेचर सेम है, तो क्या उन दोनों के अंदर में मूवमेंट होगा? नहीं होगा, एनर्जी का कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी मूवमेंट होता है उसके लिए एक डिफरेंस आना जरूरी है, तभी तो हाई से लो की ओर मूवमेंट होता है। इसी डिफरेंस को अगर हम पोटेंशियल के कंसेप्ट में बात करें तो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे पानी बिना, अगर ये लेवल सेम है तो पानी ट्रांसफर नहीं होगा, उसी तरीके से अगर मैं जैसे ये बनाया तो यहाँ पर सेम लेवल है, तो क्या वाटर का मूवमेंट होगा? वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट। और यहीं पे मैंने कहा कि एक का लेवल तो बहुत ज़्यादा है और दूसरे का जो पानी का लेवल है कम है, तो यहाँ पे मूवमेंट कहाँ होगा? हाई टू लो मूवमेंट हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो चार्जेस है, जो इलेक्ट्रिक करंट बहती है, वो भी चार्जेस कैसे बहेंगे? हाई से लो की ओर। तो चार्जेस के मूवमेंट के लिए भी इलेक्ट्रिकल जो ये पोटेंशियल होता है उसका डिफरेंस होना जरूरी है। अब ये डिफरेंस कौन प्रोवाइड करवाता है? ये डिफरेंस प्रोवाइड करवाते हैं इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, जनरेट, ये जो आपके जो होते हैं पावर हाउसेस से जो बिजली बनती है, जनरेटर्स जो क्रिएट होते हैं, वो सारे क्या करते हैं? इस डिफरेंस को क्रिएट करवाते हैं, और उसी डिफरेंस की वजह से वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ बच्चों? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इसको हम यूं समझे, इसको हम लिख सकते हैं PD, पोटेंशियल डिफरेंस। It is the amount of work done. It is the amount of work done in moving. Amount of work done in moving a charge from. In moving a charge. In moving a charge from one point to the other. From one point to other. देखिए सेम ही बात है, ऊपर हमने बात क्या करी कि ओवरऑल वोल्टेज क्या होता है? ओवरऑल वोल्टेज हुआ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज।
अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क डन किया जा रहा है वो क्या होता है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया WB माइनस WA अपॉन Q, मतलब जो Q चार्ज है उसको पॉइंट A से B तक ले जाने में किया गया वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझ में आया बच्चों? अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी चार्ज का मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर दोनों सेम इक्वल पे है तो कोई क्यों मूव करेगा। इसीलिए जो बैटरी होती है, जो सेल होता है, उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उसी डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम इसकी SI यूनिट क्या होती है। तो SI यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, हम पोटेंशियल की ही बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। SI यूनिट निकालना आप सीखिए, देखिए मैं बताते हैं SI यूनिट। अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और पोटेंशियल जो होता है उसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। जो डेफिनेशंस पूछी जाती है बच्चों 1 एम्पियर 1 वोल्ट इसकी पूछी जाती है। जैसे लास्ट इलेक्ट्रिक करंट के लेसन में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। अगर हम देखें डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क, द अमाउंट when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in moving, when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge, in moving 1 coulomb charge, the voltage is known as 1 volt. The voltage is known as 1 volt. उस वोल्टेज को हम क्या कह रहे हैं, 1 वोल्ट कह रहे हैं। जब एक कूलम चार्ज को वर्क डन करने में जो 1 जूल एनर्जी लग रही है, 1 जूल वर्क डन हो रहा है, तो उसे हम 1 वोल्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा बच्चों आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लेंगे सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट।